नमस्कार। एसएमसी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपको क्लास 10th की गणित के 3.2 एक्सरसाइज को लगवाने जा रहा हूँ। अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न को मैं हल करूंगा, इसके रैखिक समीकरण ही बनाऊंगा और ग्राफी विधि से इसको हल करूंगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका रैखिक समीकरण तो मैं बना दूंगा, ग्राफी विधि से आप हल करिएगा। ये आपके लिए डू इट योरसेल्फ DIY है। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कक्षा 10 में केवल 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पहेली वाली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये केस लग गया, लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने क्या किया, कक्षा 10 में लड़कों की संख्या हमने मान ली x है और लड़कियों की संख्या मान ली हमने y। क्योंकि हमें पता है कि कक्षा में कुल 10 विद्यार्थी थे जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया था, हिस्सा लिया था, ऐसे विद्यार्थी केवल 10 थे। तो चाहे लड़के हों मतलब x, चाहे लड़कियां, दोनों को अगर टोटल करेंगे तो वो 10 आ जाएगा। तो 10 हो गए बच्चे। और लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं, लड़कियां हैं y, उनमें से अगर हम x लड़कों की संख्या को घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमें रैखिक युग्म प्राप्त हो गए, दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब इनको हमें हल करना है ग्राफी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तब हमने क्या किया, पहला इक्वेशन लिया x प्लस वाई बराबर 10 और y को ट्रांसफर कर दिया, तो x बराबर आया 10 माइनस वाई। हमने y के विभिन्न मान रखे जिससे हमें x के मान प्राप्त हो गए। इसी तरीके से हमने दूसरे समीकरण को उठाया, y माइनस एक्स बराबर 4, x को पक्षांतर किया तो y बराबर x प्लस 4। x के विभिन्न मान रखेंगे तो y के मान आ जाएंगे। x का मान 0 जैसे यहाँ रखेंगे तो y का मान 4, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 5। इसी तरीके से ये मान भी प्राप्त हुए। अब हमने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया और इस ग्राफ में हमने इन दोनों समीकरणों को बना दिया। पहला समीकरण जैसे हमें बनाना था 10,0, तो हमने x चले 10 और y चले 0, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा 6,4, तो हम x चले 6 और y चले 4, तो 6,4 ये पॉइंट मिला, 2 पॉइंट हो गए। फिर तीसरा पॉइंट 7,3, तो हम चले 7,3, हमें 3 पॉइंट मिल गए। अगर कोई भी 2 पॉइंट मिल जाए तो हम 2 पॉइंटों से ही एक रेखा बना सकते हैं और उसी रेखा पे ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो स्थित हो जाएंगे। जैसे 5,5 भी चाहेंगे तो यहीं पे मिलेगा 5,5 ये वाला पॉइंट। अब हमने दूसरी रेखा को बनाना है 0,4, 0 मतलब x बिल्कुल भी नहीं चले, 4 ऊपर ये 4 आ गए। फिर है 1,5, 1 चले और ये 5, तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई हमने ये रेखा ड्रॉ कर दी। ये रेखा ड्रॉ कर दी, देखिए ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए इस रेखा का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जो यूनिक सॉल्यूशन है वो 3,7, क्योंकि 3,7 इस रेखा पर भी है और इस रेखा पे भी है, दोनों रेखाओं पर कॉमन है 3,7। तो अतः दोनों रेखाएं बिंदु 3,7 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन x बराबर 3 और y बराबर 7 मिला। x है लड़कों की संख्या जो कि 3 हो गई और लड़कियों की संख्या y जो कि 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या था, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए। तो पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमने x रुपए, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का मूल्य हमने y रुपए मान लिया। अब 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 5 पेंसिल मतलब 5x और 7 कलम तो 7y प्लस 7y, दोनों 50 रुपए के आ रहे तो बराबर 50 हो गया। दूसरे केस में उन्होंने कहा 7 पेंसिल तो 7x, 5 कलम तो 5y, तो 7x प्लस 5y ये 46 रुपए के आ रहे हैं। इस तरीके से ये दो रैखिक युग्म मिल गए। अब हमें इनको ग्राफी विधि से हल करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ, इसको आप स्वयं कीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं।
ठीक है, 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न में मैं 1 प्रश्न हल कर दूंगा, बाकी 2 प्रश्न आप घर पे करिएगा। ओके, इसके पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, मान लिया हमने ए एक्स a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये 2 समीकरण हैं। हमने कंडीशन देखी, पहली कंडीशन जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जब ये दोनों के अनुपात बराबर ना हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जब प्रतिच्छेद करेंगी तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और ये इस केस में ये संगत युग्म, जब भी हमें सॉल्यूशन मिलता है तो वो संगत युग्म कहलाता है, राइट। जब सॉल्यूशन ना मिले तो वो असंगत युग्म कहलाता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तीनों जो है वो बराबर होंगे तो रेखाएं संपाती होंगी। संपाती होने का मतलब है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, जिससे हमें अनंत हल मिलेंगे। तो हल तो मिल रहे हैं लेकिन अनंत हल हैं, मतलब बहुत सारे हल हैं, तो ये भी संगत युग्म कहलाता है। और तीसरा केस जब a1 अपॉन a2 बराबर तो हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, तो रेखाएं समांतर होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, जिनका कोई भी हल नहीं होता है। जब कोई भी हल नहीं हो तो वो कहलाते हैं असंगत युग्म। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया, दूसरे का पहला क्वेश्चन, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसमें से हमने a1 a2 और a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनके कोफिशिएंटों को हमने लिखा। x का गुणांक हो गया a1 तो 5, ऐसे b1 बराबर माइनस के 4 और c1 बराबर 8, ऐसे यहाँ पे a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 9 हुआ। अब हमने a1 अपॉन a2 फाइंड किया, तो a1 की वैल्यू हमने 5 रखी और a2 की वैल्यू 7, तो 5/7 किसी से नहीं कटता तो 5/7। ऐसे b1 अपॉन b2 को निकाला तो वो -4/6 कट सकता है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो हमें जब ये दोनों बराबर ही ना हो तो c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत ही नहीं होती है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो क्वेश्चन में केवल हमसे यही पूछा गया था, क्या रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या रेखाएं समांतर हैं या संपाती हैं। तो हमारा प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गया। अगर हम बताएंगे आपको तो ये कैसे युग्म कहलाएंगे, ये भी संगत युग्म, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 था 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। हमने a1 b1 और c1 a2 b2 c2 इन तीनों को हमने निकाल दिया है। आपको ज्ञात करना है कि रेखाएं संगत है या असंगत है, ये आपके लिए होमवर्क है। तीसरा भी इक्वेशन आपके लिए होमवर्क है, आपको ये करना है, डू इट योर सेल्फ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी इन्होंने यही कहा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की तुलना कीजिएगा और रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या नहीं है। मतलब वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया था, लगभग वही प्रश्न तीसरे में पूछा गया है। इसके 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न में मैं इसके 2 करे देता हूँ, बाकी के आप करिएगा। अब 5 क्वेश्चन नंबर मैंने तीसरे का सेकंड लिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे मैंने x का कोफिशिएंट a1 तो a1 बराबर 2, y का कोफिशिएंट b1 तो -3, और ये अचर पद जो है वो c1 बराबर -9। क्यों मैंने -9 लिखा हुआ है, क्योंकि ये बराबर के इस तरफ है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब बराबर के उस तरफ जो भी अचर पद होगा उसका चिन्ह बदल के हम c1 और c2 की वैल्यू को लिखते हैं। इसी तरीके से 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू 4 हो गई, b2 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -9, यहाँ प्लस का था तो वो -9। अब हमने ये निकाला a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, 2/4, 1 से 2 से भाग दे दिया तो 1/2 आ गया। b1 अपॉन b2 निकाला -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 6 कट गए, 1/2, ये भी 1/2, मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर आ गया। तो हमें c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा, तो c1 अपॉन c2 निकाला तो c1 की वैल्यू है -9, c2 की वैल्यू है c1 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू है -9, माइनस माइनस कट गया तो आया 8/9। इन तीनों से हमें क्या पता चला कि a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, इसलिए ये असंगत युग्म होगा, क्योंकि रेखाएं कैसी मिलेंगी, हमें समांतर रेखाएं मिलेंगी।
इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीसरे पे जाते हैं, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, हमने a1 निकाला तो a1 हो गया 3/2, b1 हो गया 5/3 और c1 हो गया -7। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव 7 है उस तरफ। ऐसे ये 9x माइनस 10y बराबर 14। तो a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -10 और c2 की वैल्यू -14, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए वहाँ पे माइनस। a1/a2 हमने फाइंड किया तो 3/2, a1 की वैल्यू 3/2/9, तो 9 का 2 में गुणा हो गया तो 3/18, 3 से कट गया तो 1/6 आया। b1/b2 निकाला तो b1 की वैल्यू है 5/3 बटे -10, ये है -10। तो 10 का -3 में गुणा हुआ तो 10 दिया 30, -30 तो 5 का 30 तो -1/6। आपको इन्हीं दोनों से पता चलेगा कि ये दोनों बराबर ही नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो a1 c1 निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हो गया असंगत युग्म। जब असंगत युग्म होता है तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, तो ये संगत हो गया, राइट। बाकी के तीसरा तो मैंने अब लगा दिया, पहला और चौथा पांचवा ये आपको करना है, डू इट योरसेल्फ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल करो, असंगत हैं तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है। तो इस तरीके से इसमें से 4 प्रश्न हैं, मैंने पहला और दूसरा प्रश्न आपको हल करना कर देता हूँ, तीसरा और चौथा प्रश्न आपको स्वयं हल करना है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इसी के युग्म जो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो a1 की वैल्यू x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1, b1 का गुणांक b1 और c1 का गुणांक -5 क्योंकि उस तरफ +5 है। ऐसे ही a2 की वैल्यू +2, b2 की वैल्यू +2 और c2 की वैल्यू -10 क्योंकि हम +10 है तो ये -10। हमने a1/a2 निकाला तो ये 1/2 हो गया, b1/b2 निकाला 1/2, ये हो गया। ये दोनों तो बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो c1/c2 को निकालना है, तो c1/c2 निकाला, ये -5 बटे -10, माइनस से माइनस कटा, 5 से 10, 1/2, 1/2 देखो तीनों बराबर हो गए। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर हैं तो संपाती आई रेखा युग्म कि अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल। तो ये संगत युग्म कहलाते हैं। जब भी हल सॉल्यूशन निकलता है तो संगत। असंगत केवल एक कंडीशन में होता है, कब? जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के, तब निकलता है असंगत। तो असंगत में हमें ग्राफ नहीं बनाना है, संगत है तो ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? देखिए, पहली रेखा हमने ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y को पक्षांतर किया तो x बराबर 5 माइनस वाई। हमने y के डिफरेंट वैल्यू रखी, 5 रखी तो 5 में से 5 गया, x की वैल्यू मिल गई 0, 3 रखी तो मिल गया 2, 2 रखेंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, अगर 0 रखेंगे y की वैल्यू तो 5, इस तरीके से वैल्यू मिल गई। अब दूसरे इक्वेशन की ओर बढ़ेंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इन तीनों में से 2 का भाग जा रहा है, हमने भाग दे दिया तो x प्लस वाई बराबर 5, यही समीकरण मिल गया। तो इसके भी यही सॉल्यूशन होंगे, यही सॉल्यूशन होंगे। तो इस ग्राफ में हमने प्लॉट किया, 0,5 रखना है तो हमने 0,5 रखा, फिर 2,3 तो हमने 2,3 रखा, 3,4 इनको मिला दिया तो एक रेखा में मिल गई। तो ये पहली रेखा भी यही है और दूसरी भी रेखा यही है, दोनों रेखाएं यही हैं, तो इसके अनंत हल प्राप्त हुए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 2 पर। क्वेश्चन नंबर चौथे के 2 पर x माइनस वाई बराबर 8, तो हमने a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू -8 निकाली। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, तो x a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -16। a1/a2 निकाला 1/3 हो गया, b1/b2 निकाला तो -1/-3, माइनस से माइनस कट गया तो 1/3, ये दोनों तो बराबर हो गए, इसीलिए हमें c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। c1/c2 निकाला तो c1 की वैल्यू थी -8 और c2 की वैल्यू -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 8 से 16 दो बार कट गया तो 1/2। तो a1/a2 तो बराबर हो गया b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हुआ। इससे क्या पता चला कि रेखाएं समांतर हैं और कोई भी हल नहीं होगा। जब कोई भी हल नहीं होगा तो असंगत युग्म है, असंगत युग्म है तो हमें ग्राफ बनाना नहीं है। तो इस तरीके से चौथे का पहला और दूसरा तो मैंने लगा दिए, क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा और चौथा डू इट योरसेल्फ, या आपके लिए होमवर्क है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से
4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई ज्यादा है चौड़ाई से, कितनी 4 मीटर अधिक, और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का योग, राइट। तो बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए, विमाओं का मतलब है लंबाई और चौड़ाई, इनको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन हमने क्या माना कि बाघ की लंबाई जो है वो हमने मान ली x और उसकी चौड़ाई को मान लिया हमने y। अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि बाघ की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। अब हम लंबाई ज्यादा है ना चौड़ाई से, तो लंबाई में से अगर हमने 4 घटा दिया तो चौड़ाई के बराबर हो जाएगी, या लंबाई में चौड़ाई को घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। इस तरीके से x माइनस वाई बराबर 4, ये इक्वेशन नंबर हमें 1 मिल गया। अब आयत का अर्ध परिमाप, जैसे मैंने बताया था कि आयत का परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना, तो अर्ध परिमाप क्या हुआ, लंबाई और चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप दिया 36 और लंबाई और चौड़ाई हो गया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 36। तो इस तरीके से हमें ये दो इक्वेशन मिल गए। अब हमें इनको हल करना है, तो हमने कैसे हल करना है, ग्राफीय विधि से। तो x माइनस वाई बराबर 4 है, y को पक्षांतर किया तो x बराबर हो गया 4 प्लस वाई। y के विभिन्न मान हम यहाँ रखेंगे तो x के विभिन्न मान मिलेंगे। देखो 16 रखा हमने y की जगह, तो 16 और 4 20, 20 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, 18 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन लिया x प्लस वाई बराबर 36, तो x प्लस वाई बराबर 36, y को पक्षांतर किया तो x बराबर हो गया 36 माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे भी हमने y के डिफरेंट वैल्यू रखी तो हमें x के विभिन्न मान मिलेंगे। 16 रखेंगे तो 36 में से 16 जाएगा 20 हो जाएगा, 20 रखेंगे तो 16, 18 रखेंगे तो 36 में से 18 जाएगा 18, 0 रख देंगे तो 36 में से 0 जाएगा 0। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स हमें मिल गए, हमने इनको यहाँ ड्रॉ किया। देखो पहली वाली रेखा के लिए 20,16, तो ये चलिए हम 20, यहाँ पे हमने 4-4 के अंतराल में लिया तो 20,16 ये वाला पॉइंट मिला। दूसरा 16,20, तो हम चले 16, ये चले 16 और ये चले 20, ये दो पॉइंट हमें मिल गए। फिर पटरी रखी और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से हमने ये वाली रेखा भी 4,0, तो हम चले 4,0, ये पॉइंट मिल गया। फिर दूसरा पॉइंट 20,16, तो हम चले 20,16, ये दोनों पॉइंट मिलके हमने ये रेखा ड्रॉ कर दी। दोनों रेखाओं से हमें पता चल रहा है कि कॉमन पॉइंट जो है वो ये है 20,16, मतलब ये 20,16 पॉइंट दोनों रेखाओं पे स्थित है, इसलिए ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल गया और जो कॉमन पॉइंट था वो है 20,16। तो 20 है x का मान, x क्या है, आयताकार भाग की लंबाई हो गई 20 और चौड़ाई हो गई कितनी, 16। क्योंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई मीटर में दी है, इसलिए हम इसको मीटर में डिनोट कर सकते हैं। तो ये लंबाई हो गई इतने मीटर और चौड़ाई भी इतने मीटर, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 5वां। क्वेश्चन नंबर 6वां जो है वो आपको करना है। क्यों करना है आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन के अनेक हल हो सकते हैं, कई सारे हल हो सकते हैं, कई सारे सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं, राइट। आप करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कल मैं उसको बताऊंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन है, समीकरण दिए गए हैं दो, इनको ग्राफ खींचिएगा। एक्स अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को, चला प्रश्न में दो इक्वेशन दिए गए हैं, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। तो हमने क्या किया, इनको पक्षांतर किया। देखो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, दोनों को पक्षांतर किया तो माइनस वाई हो गया प्लस वाई और प्लस का 1 हो गया माइनस के 1। यहाँ पे हमने y के डिफरेंट वैल्यू 0 रखी तो -1 मिला x का मान, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0, तो इस तरीके से हमें इसके मान मिले। बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलरली हमने ये मान निकाले। अब ये मान निकालने के लिए देखिए ये 3x प्लस 2y इज इक्वल -12 इज इक्वल टू 0 था, तो मैंने इन दोनों को किया पक्षांतर। तो 12 माइनस का था तो प्लस हो गया और 2y प्लस का था तो ये माइनस हो गया। ये वैल्यू थी 3x की, हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो 3 से दे दिया हमने भाग। तो x बराबर क्या है, 12 माइनस 2y बटे 3। अब हम y की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो x की डिफरेंट वैल्यू, जैसे y की वैल्यू हमने 0 रख दी, देखो y की वैल्यू 0 रखी तो 12 में से 0 जाएगा तो 12 बटे 3, तो 4 बार जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसकी वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 जाएगा तो 0 आएगा, 0 बटे 3, 0, तो x की वैल्यू 0। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी y की वैल्यू 3 रखी तो 3 दूनी 6, जब 12 में से 6 घटाएंगे, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, तो 3 दूनी 6, तो ये 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमें वैल्यूज मिली और इनको हमने इस ग्राफ पे
प्लॉट कर दिया। जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा 2,3, 2,3 इस पे भी है, 2,3 ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष, ये रेखा और ये रेखा, इनसे कौन सा त्रिभुज बन रहा है। तो देखो आपको ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, मैंने इसको छायांकित कर दिया। इसको ए पॉइंट मैंने लिखा -1,0 जो कि इस रेखा पे है, ये वाली पिंक कलर की, 2,3 जो कि पहली और दूसरी दोनों पे है, और 4,0 इस वाली रेखा पे है। ठीक है, तो इसको ए लिखा, इसको बी लिखा, इसको सी, इस तरीके से हमें त्रिभुज मिल गया। तो यूनिक सॉल्यूशन, कॉमन जो पॉइंट था 2,3, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। एक्स अक्ष तथा इन दोनों रेखाओं से त्रिभुज एबीसी बना, जिनके निर्देशांक दिए गए हैं ये। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न भी लग गया। होमवर्क आप लोग जरूर करिएगा। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो, जो भी आपको डाउट्स हों, कृपया कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।